नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, एक बहुत अच्छी न्यूज़ मैं आप सभी लोगों के लिए आज फिर लेके आया हूं। जैसा कि कल मैंने आपको एक अच्छी न्यूज़ दी थी कि राजस्थान सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए जो 2004 के बाद नियुक्त हुए हैं पुरानी पेंशन लागू कर दी है और इसकी घोषणा मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सदन में की। अब राजस्थान सरकार द्वारा पुरानी पेंशन की घोषणा करने के बाद अब अन्य राज्य में भी हलचल तेज हो चुकी है। बहुत सारी खबर आज देखने को मिली। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कौन कौन सी खबर आज देखने को मिली। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वैसे तो सरकारी कर्मचारी बहुत दिन से पेंशन की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन पेंशन की लड़ाई में सबसे पहली सफलता राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को मिली। उनकी पुरानी पेंशन लागू हो गई है, घोषणा उसकी हो गई है, लागू होने वाली है, अगले साल से वो लागू हो जाएगी। देखिए कुछ खबर आ रही हैं। देखिए बड़ी खबर, देखिए एक न्यूज़ मुझे मिली है छत्तीसगढ़ से। ये तो मैं नहीं कह सकता कि ये न्यूज़ पक्की है, लेकिन खबर आ रही है तो इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर होगी। छत्तीसगढ़ सरकार अगले कैबिनेट में दे सकती है पुरानी पेंशन, ये बयान दिया है वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने। देखिए, और ये टी.एस. सिंहदेव सिंह ने दिए संकेत। टी.एस. सिंहदेव जो है वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने संकेत दिए हैं कि सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है पेंशन की सौगात, क्योंकि जल्द ही वहाँ पर भी ऐसा प्रस्ताव आने वाला है। वित्त मंत्री और गृह मंत्री भी बैठक में रहेंगे मौजूद। ये न्यूज़ आई है। इसके साथ साथ देखिए झारखंड से न्यूज़ आई है। हेमंत सोरेन जो हैं उन्होंने ट्वीट किया है, आज आवास में सरकारी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों से मुलाकात हुई। अपने निश्चय पत्र 2019 में हमने घोषणा की थी कि वर्ष 2004 के बाद सरकारी सेवा में नियुक्त होने वाले पदाधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करेंगे। हमारी सरकार अपने वायदे पे कायम है। देखिए कितनी अच्छी खबर आई है, ट्वीट आया है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ हलचल शुरू हो गई है। कब पेंशन लागू होगी ये भविष्य की बात है, और इन खबर में कितनी सच्चाई है ये भी अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हलचल जरूर शुरू हो गई है। सफलता की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं आज सारे दिन में क्या क्या खबर सुनने को मिली। देखिए ट्वीट आया है। इसके साथ साथ देखिए ये डॉक्टर हीरालाल अलावा जो विधायक हैं मनावर क्षेत्र क्रमांक 199 के, उन्होंने श्री शिवराज सिंह चौहान जो माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं उनको पत्र लिखा है, और ये 23/2/2022 का पत्र है। राज्य के सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना बहाल करने बाबत। देखिए क्या लिखा है। महोदय, जैसा आप अवगत है, पड़ोसी राज्य राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया गया है। क्योंकि रिटायर सरकारी कर्मचारियों के लिए वृद्धावस्था में हर महीने मिलने वाली पेंशन ही उनके जीवन को आर्थिक मजबूती के साथ सुरक्षा प्रदान करता है। सरकारी कर्मचारी अपने बेहतर भविष्य को लेकर पुरानी पेंशन व्यवस्था में अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि राजस्थान सरकार की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार में भी 1 जनवरी 2004 के बाद से जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है उन सभी को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ दिए जाने के आदेश जल्द से जल्द जारी करें। ये लेटर लिखा है डॉक्टर हीरालाल अलावा ने। तो काफी अच्छी न्यूज़ है कि वहां पर भी हलचल शुरू हो गई है। इसके साथ साथ उत्तराखंड में भी हलचल शुरू हो गई है। वहां के न्यूज़पेपर में खबर आई है उत्तराखंड में देंगे पुरानी पेंशन। जो रावत हैं चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने कहा है अगर वे चुनाव में विजयी होते हैं तो वे पुरानी पेंशन देंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बुधवार को गोविंदपुर चौराहे पर सभा में यह घोषणा की। इलाहाबाद उत्तरी के कांग्रेस प्रत्याशी अनुग्रह नारायण सिंह के समर्थन में आयोजित सभा में हरीश रावत ने पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा की। घोषणा होगी नहीं होगी वो अलग बात है, लेकिन देखिए हलचल शुरू हो चुकी है, और जब हलचल शुरू हो जाती है तो अन्य राज्य की सरकारों पर भी इस तरह का प्रेशर आ जाता है कि उन्हें
मजबूरन घोषणा करनी पड़ेगी। तो हम सफलता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, ये सभी शिक्षक कर्मचारियों की एकता का ही प्रयास है कि अन्य प्रदेश की सरकार भी इस बारे में सोचने लगी। देखिए, इसके साथ साथ देखिए एक न्यूज़ और आई है, राजस्थान की तरह झारखंड में पुरानी पेंशन योजना की तैयारी। ये भी ताज़ा लेटेस्ट न्यूज़ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की है। तत्कालीन यूपीए सरकार में 2004 के बाद सरकारी नौकरी में आए कर्मचारियों को पेंशन बंद कर दी थी। इनकी जगह कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम लागू की गई थी। सभी राज्यों ने भी इस फैसले को लागू कर दिया था। झारखंड में भी 2004 से कंट्रीब्यूटरी पेंशन लागू है। हालांकि पहले के बहाल कर्मचारी पुरानी पेंशन के दायरे में है, लेकिन झारखंड सरकार भी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए गंभीर है। इसकी घोषणा भी पूर्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की थी। तब सोरेन ने कहा था कि उनकी सरकार की टीम इस पर गंभीरता से काम कर रही है। सरकारी कर्मियों को सेवानिवृत्त के बाद का भविष्य हम शेयर बाजार के भरोसे नहीं छोड़ने के पक्ष में हैं। वर्तमान में सरकार इस पर होने वाले खर्च का आकलन कर रही है। उधर यूपी के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन योजना शुरू करने का चुनावी वादा है, लेकिन राजस्थान को छोड़ किसी और राज्य ने अब तक इसका ऐलान नहीं किया है। तो देखिए, यहां पर भी हलचल शुरू हो चुकी है। अब देखते हैं, नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज आई है। अब इसका ब्रेकिंग न्यूज के बारे में मुझे नहीं पता कि ये झूठी खबर है या सच्ची खबर है, लेकिन आप अपने स्तर से इस खबर की पुष्टि कर सकते हैं। लेकिन अगर खबर आ रही है तो कुछ ना कुछ, थोड़ी बहुत, कहीं ना कहीं कुछ है। ये अपडेटेड 23/2/2022 की खबर है। अब इसके बारे में भी कुछ नहीं पता है। गहलोत का कर्मचारी पेंशन का चमत्कार, गहलोत की बजट घोषणा के साथ हुई जबरदस्त हलचल। उत्तर भारत के कई राज्यों में हुई हलचल। सबसे पहला फोन आया लखनऊ से। सीएम योगी ने मांगी पेंशन योजना की विस्तृत जानकारी। एसीएस नवनीत सहगल ने अखिल अरोड़ा को फोन करके ली सारी जानकारी। अब ये तो नहीं कह सकता मैं कि ये खबर सच्ची है या झूठी है, लेकिन हलचल शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अब हम अपने मिशन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, नेक्स्ट आगे देखिए, हरीश रावत जो हैं उन्होंने ट्वीट किया है, थैंक यू अशोक गहलोत जी, आपने एक रास्ता दिखा दिया। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर आपने कांग्रेस शासित राज्यों के लिए एक उदाहरण स्थापित कर लिया है। हमने भी अपने घोषणा पत्र में बहुत अध्ययन के बाद इस वादे को सम्मिलित किया है कि हम सत्ता में आएंगे, ओल्ड एज पेंशन लागू करेंगे। निश्चय ही उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने की स्थिति में हम अपने निर्णय का लाभ उठाएंगे और तदनुसार उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी भी इस निर्णय को लागू करना चाहेगी। देखिए, काफी इन्होंने इसमें फोटो भी लगाया अशोक गहलोत जी का। तो देखिए, काफी अच्छी हलचल शुरू हो गई है। उसके बाद देखिए, पेंशन की मिलेगी सौगात। कैबिनेट बैठक में पेंशन बहाली को चर्चा हुई है। टीएस सिंहदेव सिंह। तो ये खबर आई है। देखिए, ये है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से आपकी खबर आई है। देखिए, एक खबर और आई है, एनएमओपीएस झारखंड से खबर है। झारखंड में भी पुरानी पेंशन का रास्ता साफ। राजस्थान के बाद आज हेमंत सोरेन किया ऐलान, जल्द बहाली होगी पुरानी पेंशन, आगामी बजट सत्र में हो सकता है निर्णय। तो काफी अच्छी न्यूज आ रही है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है कि कैबिनेट में पुरानी पेंशन पर चर्चा हो चुकी है, फैसला मुख्यमंत्री को लेना, वे चाहेंगे तो इसे कैबिनेट में ला सकते हैं। तो ये आपकी ये भी खबर आई है। इसके साथ साथ देखिए, एक खबर ये भी आ रही है, ये पता नहीं मुझको खबर सच्ची है झूठी है, लेकिन ये फरवरी 11, 2019 की खबर है। तो इसके बारे में तो मैं नहीं कहूँगा 2019 की, इसमें कभी भी पुरानी पेंशन हो सकती है बहाल। पुरानी पेंशन है तो इस खबर को तो आप छोड़ दीजिए, इसके बारे में ना सोचते हुए देखिए, नेक्स्ट एक खबर और आई है कि महाराष्ट्र में लागू होगी पुरानी पेंशन व्यवस्था। सीएम ने कहा है 1 जनवरी 2004 के बाद सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू होगी, सीएम महाराष्ट्र सरकार ने। और इसके साथ साथ देखिए, इन्होंने एक पीडीएफ भी डाली है। ये एक व्हाट्सएप ग्रुप से मुझे मिला है न्यूज़, पीडीएफ भी डाली है। अब इस पीडीएफ को हम ओपन करके देखते हैं। लेकिन समस्या ये है, ये पीडीएफ आपकी मराठी भाषा में है, तो मैं इसको पढ़ नहीं पाऊंगा, लेकिन थोड़ा इसको समझने की कोशिश करें। महानगर पालिका मध्ये कार्यरत अधिकारी कर्मचारी तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याबाबत। देखिए, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि कुछ पेंशन के संबंध में ये कहा गया है
और इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा और पढ़ने की कोशिश करते हैं, हालांकि मुझ पे मराठी भाषा नहीं आती है। 1 नवंबर 2005 रोजी किंवा देखिए, इसे अगर आप पढ़ने की कोशिश करें तो इसमें सीधा सा लिखा है जुनी पेंशन योजना एवजी परिभाषित। तो इसमें पेंशन योजना का जिक्र दिया गया है कि 14% अंशदान जात नाही काही महानगर पालिका शिक्षकान नियुक्ता अंशदान केवल 5% देतात। तो इसमें कुछ लिखा हुआ है लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि महाराष्ट्र में भी ये आपकी शुरू हो चुकी है। देखिए, महानगर पालिका मध्ये कार्यरत अधिकारी कर्मचारी तसेच शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारी इत्यादींना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना NPS लागू करण्या अगोदर महापालिकान NPS ट्रस्ट यांच्या सोबत करना, इसमें सारी डिटेल बताई गई है। उसके बाद हम देखते हैं कहीं पर कुछ हमें देखने को मिल जाए, लेकिन लगता है कि वहाँ पर भी कुछ ना कुछ हो चुका है। देखिए, इसमें ये खबर डाली है, PDF डाली है, लेकिन इस PDF को वही पढ़ सकता है जो मराठी भाषा को जानता हो, लेकिन हम नहीं जानते, इसका हमें दुख है, लेकिन कुछ ना कुछ वहाँ पर भी हुआ है। तो साथियों, काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है कि हमारी भी जल्द ही पेंशन लागू हो सकती है। किसी की भी सरकार बने, इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो भी सरकार बनेगी उसको पेंशन के विषय में सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि अब ये एक प्रचंड रूप ले चुका है कर्मचारियों की एकता। तो साथियों, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, जैसी कोई न्यूज़ आएगी मैं उससे आपको अवगत करूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।